बोलो सर। ये मंगलसूत्र चाहिए। 1500 रुपए सिर्फ सर। आबा, आज तक जो मैं नहीं कर पाया वो अब होगा। आज मैं अपने रिश्ते को नाम दूंगा और तुम्हें उस घर की बहू का अधिकार दिलवा के रहूंगा। आज तक आपके और हमारे बीच जो रिश्ता था, हमारा एक दूसरे पर जो भी अधिकार था, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सबके सामने तुम मेरी पत्नी कहलाओगी आबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानता था तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी फैसला कर लोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे लिए हमारे पिताजी की जिंदगी के सामने दुनिया की कोई भी खुशी मायने नहीं रखती सर। हमने पेपर्स पे साइन कर दिया है। थैंक यू सो मच। अब आप अपना केस वापस ले लीजिए। एक बात हम भी आपको जुबानी बता देना चाहते हैं, आज के बाद हम करण के सामने कभी नहीं आएंगे, कभी स्वर्ण भवन में कदम नहीं रखेंगे, करण के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। करण, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ करण? आभा क्यों नहीं आई अभी तक? वो आएगी ना? नहीं, वो अब नहीं आएगी। हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर जा चुकी है। क्यों क्यों नौकरी क्यों छोड़ के चली गई? तो और क्या करती? शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। I'm 101% श्योर जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई होगी जो उस बेचारी को नौकरी छोड़कर जाना। अभी जहां तक मैं समझता हूं, आभा कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उस नौकर लड़की के लिए तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? असलियत जब तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। असलियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता भाभी। आभा नौकर नहीं, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। गलती उसने नहीं, मैंने की है, और अब मैं अपनी इस गलती को सुधारने में देर नहीं करूंगा। बहुत जल्द मैं उसे यहाँ वापस लाऊंगा, इस घर की बहू बनाकर। आभा, आभा मुझसे, आभा दरवाजा खोलो। आभा, करण, करण आप जाइए यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ कहना है आभा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम्हें सुनना होगा आभा, प्लीज। आप हमें आपकी कोई भी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते करण। और तुम यूँ दरवाजा बंद करके मुझे मायूस कर सकती हो। आप जिद कर रहे हैं। और तुम यूँ दरवाजा बंद करके ज्यादती कर रही हो आभा। करण, समझते क्यों नहीं करण? आभा मैं सब समझता हूँ, तुम बस मेरी बात एक बार सुन लो। आभा मैं जानता हूँ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, और मैं उसी की माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। हर गलती की माफी मांगना जरूरी होता है आभा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन एक बार बात समझाने का और माफी मांगने का हक दो आभा, प्लीज। आभा
आभा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं आभा। एक बार इसे पहन लोगी, तुम्हारी सारी मजबूरी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि सूत्र बहुत मंगल होता है। करण, जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं, उस रिश्ते की डोर को इतनी मजबूती से नहीं पकड़ते। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत कर। मैं बस एक ही बात अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करण प्लीज। प्लीज आभा, प्लीज। इसे कोई नहीं जुटला सकता। तुम नहीं, मैं नहीं, हमारे परिवार की दुश्मनी कोई भी नहीं। एक बार दरवाजा खोल दो। एक बार तुम ये कह दो कि तुम नहीं चाहती कि हमारे परिवार की दुश्मनी खत्म हो। करण, बहुत देर हो गई है। इन 2 दिनों में पूरी दुनिया बदल गई। कुछ नहीं बदला आभा। दुनिया बदले ना बदले, मोहब्बत कभी नहीं बदलती आभा। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ आभा। करण, हम कभी मिल नहीं सकते। आभा, एक बार दरवाजा खोल दो और मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह दो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं करण, अब ये दरवाजा आपके लिए कभी नहीं खुल सकता। डोंट डू दिस आभा। अब जाइए यहाँ से करण। हमें भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करिए, किसी अच्छी लड़की के साथ, सानिया के साथ। वो तो आपको अच्छी तरह समझती भी है, शायद चाहती भी है। जो तोहफा आप हमारे लिए लाए हैं, उसको दे दीजिए। चुप करो आभा, तुम ऐसे मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। आभा प्लीज। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये देख रहे हैं कि हम किस हाल में हैं? बच्चे, जब तक हमारा परिवार, हमारे बेटे हमारे साथ है, तुम और तुम्हारा बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? थैंक यू सो मच पापा, बहुत सुंदर गिफ्ट है। नहीं बेटा, इससे भी अच्छा सुंदर गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे जगमोहन अंकल देने वाले हैं। हाँ ऐसा कौन सा गिफ्ट है अंकल? शैली, वो बॉक्स लेके आना जो मैंने तुम्हें दिया था रखने के लिए। This is for you. थैंक यू सो मच अंकल, बहुत सुंदर है। ये तो माँ का हार है पापा। हाँ बेटा, माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था। क्या बात है करण, समझे नहीं क्या तुम? जगमोहन और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारा और सानिया का रिश्ता तय किया जाए।
आज इसीलिए ये तोहफा उसे मिल रहा है। इतने बड़े लॉयर हैं आप पापा, लेकिन एक बात भूल गए। हिंदू धर्म के अनुसार और अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर किसी की पत्नी हो तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं पापा कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। आभा और तुम? हाँ वीर भैया, मैं और आभा शादी कर चुके हैं। अंकल, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अभी आप चाहेंगे कि मेरी शादी सानिया के साथ हो? वो शादी नहीं, बच्चों का खेल था करण। शादी में पंडित ना हो, शहनाई ना हो, बाराती ना हो, और जो शादी में मंत्र न पड़े गए हो, वो शादी कैसे हो सकती है? वो सिर्फ एक खेल हो सकता है, और इस खेल को तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। इस घर की बहू सानिया बनेगी, सिर्फ सानिया। एंड दैट इज फाइन। जिसे आप खेल कह रहे हैं पापा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है वो। सबसे बड़ा सच। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका हूं। मुझसे जुड़े हर इंसान को मुझे इस सच के साथ ही अपनाना होगा। एंड दैट इज फाइनल। क्या आभा कि तुम्हारी नौकरी छोड़ने से ना मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या? अब तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा रोज। तुम मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हो आभा। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। रही प्रकाश भैया की नौकरी की बात, तो वो भी बहुत जल्द लग जाएगी। मैंने 2-4 लोगों से बात की। डोंट वरी, किसी बात की कोई चिंता नहीं। ये नींबू का अचार, तुम तो बचपन से जानती हो कि मैं नींबू नहीं आम का अचार खाता हूँ। भूल गई? अरे नींबू का अचार तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत भूख भी लगी है मुझे। सॉरी हम भूल गए। अरे ओके। गलती तो मेरी है। मैं नहीं तुम्हें कभी नहीं बताया और ना ही समझा पाई और ना ही तुम्हारे दिल को समझ पाई। बस सब ख्यालों में ही कह दिया और सुन भी लिया। इतने सालों तक सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखती रही, लेकिन आज इन सपनों की जगह आंसू ने ले ली।
सान्या, सान्या, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूं, तुम्हारा हौसला बढ़ा सकता हूं, हिम्मत बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्यार मैं आभा से करता हूं सान्या। I really love her. I'm sorry. मैं जानता हूं मैं कितनी बार भी सॉरी कह लूं तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। तुम प्लीज ऐसे यहां से मत जाओ, प्लीज स्टे बैक। अब रुकने का कोई कारण भी तो नहीं है ना करण? मैं हूं, मेरे लिए रुक जाओ। सानिया, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ नहीं कर सकती करण। एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती सानिया? कम से कम मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो सकता हूं। नहीं करण, जिसे प्यार करते हैं उसे रोते हुए नहीं देखा जाता। झूठा हौसला देकर उसे चुप तो कराया जा सकता है ना। सॉरी सानिया, जिसे मैं अपने आंसू पहुंचने के लिए कह रहा हूं उसी को रुला रहा हूं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। सानिया, सामान पैक हो गया, जल्दी चलो। पापा, मैं नहीं जा रही। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। ये क्या पागलपन है सानिया? आप इसे कुछ भी समझिए पापा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दूंगा सानिया। मुझे जबरदस्ती चलने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। आई एम सॉरी डैड। जो तुम्हारी मर्जी। मगर मैं जा रहा हूं। करण, मेरी खुशी भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन तुम्हारी खुशी पूरी करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब उस आभा को करण घर के हर काम में आगे कर रहा था। उस भोली सूरत के पीछे इतना शातिर दिमाग छुपा है। फंसाया भी तो किसे? करण भैया को, जिसे पापा ने इतनी छूट दे रखी है। करण भैया ठान चुके हैं उसे इस घर की बहू बनाने के लिए। अब जब तक आभा को घर नहीं लाएंगे वो नहीं मानने वाले। इंटरेस्टिंग। पर कनिका, तुम ये भूल रही हो कि वो पापा हैं। पापा करण को घर से निकाल देंगे पर आभा को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे तो लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब आभा करण भैया की जिंदगी में फिर से आ जाएगी। नहीं, वो करण की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पे उसे वापस नहीं आने दूंगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना बेटा ही क्यों ना खोना पड़े। हेलो वीर भैया, प्लीज करण को फोन करके कहिए यहाँ से चले जाए। प्लीज। वो करण अपनी पत्नी को वापस लेने निकला है। आज उसे कोई नहीं रोक सकता आभा जी। आपको सब कुछ पता चल गया? मुझे ही नहीं, घर में सबको पता चल गया आपके और करण के रिश्ते के बारे में। और उसने आपके लिए सबसे बगावत कर दी है।
बारिश में कहाँ जा रही है? हम देखने जा रहे थे, बाहर कुछ छूट तो नहीं गया। अच्छा, हमारा एक काम करो, संस्कार के कुछ कपड़े पड़े हैं वहाँ, उन्हें जरा इस्त्री करवा दो। जाओ। पागल हो गए हो क्या? चलो गाड़ी में बैठो, घर चलो। करण, तुम बारिश में भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। करण, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। जो भी हो, आज मैं ये आभा को पहना कर ही जाऊंगा। आज उसे सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल करना ही होगा, उसे मेरी बात माननी होगी। करण, ऐसे जिद मत करो। तुम्हारी जिद की वजह से पता है आभा कितनी परेशान हो सकती है। करण, प्यार में सुकून दिया जाता है, परेशानी नहीं। और तुम्हारी इस हरकत से आभा बहुत परेशान हो सकती है। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारी उंगलियां उस पर उठेंगी। हर एक इंसान उससे सवाल पूछेगा। समझने की कोशिश करो। करण, प्लीज। तुम्हें ये मंगलसूत्र देना है ना आभा को? तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं दे के आती हूँ, प्लीज। मंगलसूत्र और चिट्ठी मिलने के बाद मुझे यकीन है तुम जरूर आओगी आभा। नमस्ते आंटी। ये कौन है? आंटी, मेरा नाम सानिया है, आभा की दोस्त। आभा घर पर नहीं है। आभा को ये दे दीजिएगा। ये? जी। नमस्ते। आभा? क्या दीदी, कुछ कहा आपने? हाँ, देखो ना, मेरे पैरों में सूजन हो गई है। लाइए, हम तेल लगा देते हैं। हमें भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आभा के लिए हमें संस्कार जैसा लड़का ही चाहिए। आभा, किसी बात से परेशान हो, मुझे बता दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए और मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। दीदी, हमने आज माँ और पिताजी को बात करते हुए सुना। वो हमारी और संस्कार की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ और पिताजी के इस फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ। और संस्कार से अच्छा तुम्हारे लिए और कौन हो सकता है आभा? दीदी, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते आभा? दीदी, कैसे भी करके ये शादी रुकवा दीजिए। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी। क्या आभा?
एक जरूरी बात करनी है संस्कार। जी चाचा जी कहिए। संस्कार हम चाहते थे कि। हाँ जी। संस्कार, पानी। थैंक्स अ लॉट। माँ, संस्कार थक गया होगा, उसे थोड़ा फ्रेश होने दीजिए। और बाद में भी बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बीच में टोक दिया। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि आप संस्कार और आभा की शादी की बात अभी ना करें तो बेहतर होगा। क्यों लता? संस्कार बहुत अच्छा लड़का है आभा के लिए। हाँ मालिक, हम जानते हैं पिताजी दिल के मरीज हैं, उनसे ये सब कहना ठीक नहीं, पर हम संस्कार की शादी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं माँ। असल में मैं ये चाहती हूँ कि हमें संस्कार और आभा को एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और वक्त देना चाहिए। और उसके बाद ही शादी की बात करनी चाहिए। संस्कार और आभा एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह से जान लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और तब तक हम उसका मन टटोल कर भी देख लेंगे कि उसके मन में क्या है। ये लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अब एक काम कीजिए, ये मंगलसूत्र यहीं छोड़ के जाइए। थैंक यू। ठाकुर साहब की पसंद के लड़के के साथ जल्द से जल्द आभा की शादी करवा दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।